सीमा जी, सिर्फ ना केवल सह्याद्री गेस्ट हाउस बल्कि ललित होटल का भी जिक्र है बार बार, ललित होटल का भी जिक्र है। राम कदम जी जरा जवाब ले लेते हैं। राम कदम जी एक मिनट, सीमा जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जब से हमारी सरकार आई है, इस तरह के बहुत बौखलाहट में है बीजेपी, और इस तरह तरह के झूठे आरोप लगाना और इन चीजों का जवाब जो है, कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको जवाब इनके आपको सब चीजों के मिलेंगे। और जहां तक देखिए, इस तरह के आरोप लगाने से कुछ होता नहीं है, और ये बिल्कुल एक, जब से हमारी सरकार आई है, केवल इस तरह के आरोप लगाना, ये कहना कि 2 महीने में सरकार गिर जाएगी, अब इतना टाइम हो गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार, चाहे जितने भी ये हमारे मतलब इस तरह के विरोध करें या हिंड्रेंस करें, बट अभी हम लोग अपने उसके ऊपर बिल्कुल स्थिर है हमारी सरकार। ठीक है किशोर जी जरा इसका जवाब आपसे भी चाहिए होगा। सह्याद्री गेस्ट हाउस का जिक्र किया राम कदम जी ने, उसके अलावा ललित होटल का भी जिक्र किया, किस तरह से मुलाकातें वहां होती थी, तस्वीरें दिखाई गई मोहित कंबोज की तरफ से, क्या जवाब आपका? देखिए, मैं अभी बता देता हूं आपको, मेरे मुख्यमंत्री के ध्यान में ये बातें आई है, और मैं राम कदम आपको बताता हूं, पठान हो या मेरा कोई मंत्री हो, हम किसी को कोई छोड़ेंगे नहीं। और सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार कोई भी करता है तो आप ऐसा है ना जनरलाइज स्टेटमेंट करते हो, ये गलत है। आप कहते हैं उगाई सरकार, एक भी तो उगाई का आरोप आप सिद्ध नहीं कर पाए। आपने बोला 100 करोड़ की उगाई, वो बोलता मेरे पास प्रूफ नहीं है। देखिए पठान वाला जो फोटो है ना, बाजे के गाड़ी में, अरे क्या किसी मंदिर में लेके जाके पूजा करने के लिए रखी थी? किस भ्रम में हो आप? पंकज जी देखो, पंकज जी देखो, एक सस्पेंडेड ऑफिसर मुख्यमंत्री के काम को कैसे लगता है? 3 दिन विधानसभा भंग होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री तुम्हारे तीनों दल उसका समर्थन क्यों कर रहे थे? उसके बाद राम कदम जी जरा सुन लेते हैं प्लीज। हाँ बोलिए किशोर जी। देखो, सचिन वाजे तो एक हत्या के आरोप में बंद है, और परमवीर फरार है नेपाल के मार्ग से बेल्जियम में। देखो, भ्रष्ट अफसरों को कोई भी, और अनिल वो तो नाइंसाफ आदमी है, उसको फंसाया गया है, एक पैसे का भी आरोप नहीं है। 100 करोड़ की बात करें और उनके संस्था में 4 रुपया काम आरोप किया, वो कह रहा है मेरे पास पुरावा नहीं है। इतनी नाइंसाफी कभी नहीं होती। 71 साल के शुद्ध चारित्र के मिनिस्टर को दिवाली के दिन ईडी ने कस्टडी में रखा। ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई। ठीक है सर, जरा राव साहब देखिए, आपके लिए उन्होंने कहा कि जिस वक्त आप पुलिस में थे उस वक्त सब कुछ ठीक था, लेकिन आजकल वक्त बदल गया है, जमाना बदल गया है। राव साहब। नहीं, तिवारी जी मैं स्पष्ट कर देता हूं, मैंने 37 साल तक दिल्ली पुलिस में यहां पर काम किया है, और मेरे कहीं न कहीं एलिगेशन हर पुलिस ऑफिसर पे, हर स्टेज पर लगते रहते हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। जो आदमी पब्लिक लाइफ में रहेगा, जो पब्लिक डीलिंग करेगा उसके खिलाफ, और जो अच्छा काम करेगा उसके खिलाफ भी द्वेषपूर्ण भी एलिगेशन लगते हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज के लिए हर डिपार्टमेंट, एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है जो उस डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ जो शिकायत होती है उनकी जानकारी और उनकी इंक्वायरी करते हैं। और इंक्वायरी करने के बाद ऐसा नहीं है कि सारे के सारे केस झूठे होते हैं और सारे के सारे सच्चे होते हैं। जिस केसेस में कोई एविडेंस होता है, उस एविडेंस के बेस पे उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो ये पूरा रिकॉर्ड होता है। ये भी मेरे टाइम या इस टाइम की बात नहीं है। ये हो सकता है कि अभी कुछ ज्यादा हो गया, ये आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन हर टाइम में रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से डिपार्टमेंट के लोगों पर नजर रहती है, विजिलेंस डिपार्टमेंट की नजर रहती है। यही एक वजह है कि कोई आदमी गलत काम करने से 10 बार सोचता है, और द्वेषपूर्ण कार्य जो भी कोई करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। अगर कोई ऐसा कोई नोटिस में आता है कि किसी ऑफिसर ने किसी के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की है, तो उसके खिलाफ जो कानून में सजा, बता दूं, दफा 58 में एक प्रोविजन है, कोई पुलिस ऑफिसर अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करता है, जानबूझकर किसी आदमी को गलत फंसाता है, तो वो 58 एनडीपीएस एक्ट में उसका प्रोसिक्यूशन हो सकता है। अगर ऐसी बात साबित हुई कि किसी ने किसी को जानबूझकर फंसाया तो कार्रवाई हो। ठीक है, हाई कोर्ट ने जमानत दी है, केस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिए कि सेशन कोर्ट ने, जो एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, उन्होंने पूरे देखने
जमानत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और जमानत देना कोई केस खत्म हो जाने वाला नहीं है। और ये कहना कि नहीं आर्यन के पास तो कोई भी एलिगेशन सारे झूठे थे, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। कोई भी पुलिस ऑफिसर आर्यन की या उनके पिताजी की कोई दुश्मनी तो थोड़ी थी इनसे, वानखेड़े जी के साथ में या किसी और पुलिस अफसर के साथ में। डॉक्टर सीमा जरा आपके पास आना चाहूंगा। देखिए आज मोहित कंबोज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक के बाद एक उन्होंने गंभीर आरोप भी, कई मंत्री, यानी ये बात जब कोई शख्स बोल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसको मालूम है प्रोज एंड कॉन्स कि उस जो जिस तरह की वो बातें कह रहा है अगर वो झूठी साबित हुई तो उस पर किस तरह का एक्शन होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सबूत होंगे तभी तो वो इस तरह की बात कह रहे हैं। देखिए अगर उनके पास सबूत हैं तो उनको सबूत दिखाने चाहिए। ऐसे हवा में बात करने से कि वो नेता है, वो नेता है, ये लोग थे, सब चीजों का कोई मतलब नहीं होता। मैं बोलूंगा वो खुद एनसीबी ऑफिस में उस दिन प्रेजेंट थे, और जिस तरह से उनके एक रिश्तेदार को छोड़ा गया, ये सब बातें सबको पता है। और इतने दिनों के बाद, 35 दिन के बाद उनको याद आई कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, तो इन चीजों का जवाब तो आप लोग को मिल ही जाएगा। किशोर जी बोलिए आप, फिर मैं राम कदम जी के पास जाऊंगा। सवाल है सर, उन्होंने, आप देखिए ऑन मॉरल ग्राउंड्स उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, खुद अपने आप वो ईडी के सामने आए हैं, पूरा वो कोऑपरेट कर रहे हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन है। मेरा सवाल सिर्फ राम कदम जी से ये है कि आपके एक बीजेपी मंत्री के कुचल के मार डाला, इतनी बार उनसे डिमांड किया गया, पर उन्होंने क्यों नहीं नैतिकता के आधार पर वो। ठीक है मैम, जरा महाराष्ट्र में रहते मैं इसका जवाब भी ले लूंगा राम कदम जी से। मतलब ठीक है, डिफरेंस है बीजेपी के और मैं जवाब ले लूंगा राम कदम जी से, वो कभी भी। ठीक है, चलो ठीक है मैम। किशोर जी आप जरा बोलिए, फिर मैं राम कदम जी के पास जाऊंगा। ठीक है मैम, किशोर जी बोलिए। देखो राम कदम जी ने जो बोला कि कुछ मंत्री वसूली करने के शाहरुख खान के फिराक में थे, तो एनसीपी, देखो राव साहब, एनसीपी आती है, एनसीबी जो है वो नेशनल एजेंसी है जो केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो मुझे बताइए, राम कदम ये बताएंगे कि केंद्र के कौन से मंत्री पैसे मांगे आए। मेरे पास तो सबूत है कि बंबई का एनसीपी और बीजेपी मिलकर समीर वानखेड़े को आपने यहां डायरेक्टर बोल के लाया, और जो वसूली की वो वसूली, और तुम जो नार्को टेस्ट बोलते हैं ना, तो दीपिका पादुकोण से जितने लोगों को समन्स किया उनका सबका नार्को टेस्ट लेंगे ना, तो राम कदम गलती से तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। लेकिन मुझे ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।